नमस्कार साथियों। देखिए रीट पात्रता परीक्षा 2025 जो कि आपकी 27 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए हम एक एमसीक्यू बैच है जो लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आज इसका पहला वीडियो है। आपको रेगुलर वीडियो इसके प्रोवाइड होते रहेंगे। राजस्थान की सभ्यताओं से रिलेटेड है, चित्रकला से रिलेटेड है, भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, जो भी आपको सब्जेक्ट में दे रखा है, जो जो टॉपिक, उन सभी टॉपिक के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ये आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इससे संबंधित अपडेट है वो लगातार वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और भी आपको सैकड़ों क्विज हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट है कि इनमें से प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये तो आप जब 27 फरवरी को एग्जाम दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस एमसीक्यू बैच से आपको कितनी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको हमारे वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया है यूनानी शासक यानी इंडो ग्रीक शासक के बारे में पूछा गया है। मिनेंडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो राजस्थान की सभ्यताओं में आपकी जो बेराट सभ्यता है, ठीक है, बेराट सभ्यता जो कि आपका जयपुर जिले से, विराट सभ्यता का संबंध कहाँ से है, राजस्थान के जयपुर जिले से है। और यहाँ से 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यूनानी शासक मिनेंडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में जो विराट नगर था, प्राचीन काल में जो विराट नगर था उसी को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। तो यूनानी शासक मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं, 16 मुद्राएं, ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बेराट से प्राप्त हुई हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपकी सीटी एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार 2023 में, जो आपकी 8 जनवरी को एग्जाम हुई थी, उसमें ये प्रश्न आया था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको दे रखा है। देखिए कालीबंगा सभ्यता का संबंध है कहाँ से? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ से कालीबंगा सभ्यता का संबंध है। और कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है? तो घग्गर नदी के किनारे, जिसको प्राचीन काल में दृश्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो उस नदी के पेटे में इस कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो कब की गई थी? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बता दी हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको दिया गया कालीबंगा से ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट एलपी टेसिटोरी, जिसको लुई की पियो टेसिटोरी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब देखिए ये फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो एलपी टेसिटोरी के द्वारा दी गई थी। और इस जानकारी जो पुष्टि है वो ओरेन स्टीन नाम के विद्वान के द्वारा की गई थी। ये जानकारी और पुष्टि करने का कार्य किया गया था। वास्तविक जो इसके खोजकर्ता हैं वो अमलानंद घोष हैं। लेकिन हम इस बात से नकार नहीं सकते कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो एलपी टेसिटोरी ने की थी, क्योंकि एलपी टेसिटोरी का जो संबंध है वो कालीबंगा सभ्यता की खोज से संबंधित है। इसलिए ये क्वेश्चन है, ये आपका जो फैक्ट है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। अगला है प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। विश्व में भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपके कालीबंगा से ही मिले हैं। और ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल कुबड़दार ऊँट की हड्डियों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। तो अपना ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी फैक्ट है वो गलत नहीं है। और राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ठीक है, सीटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था जब इसकी फाइनल आंसर की जारी की गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में इनमें से चारों कथन है वो आपको सही दिए गए हैं। कोई सा भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। यानी कालीबंगा का जो उत्खनन करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? आपको सीधा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता की। तो कालीबंगा का जो उत्खनन है वो आपका बीबी लाल के द्वारा और आपका जो बीके थापर है और एमडी खरी के द्वारा उसका उत्खनन कार्य किया गया था। लेकिन कौन से यहाँ पर आपको बताना है विभाग के द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो नई दिल्ली है उसके द्वारा इसका उत्खनन करने का कार्य किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास और बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? किसमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था वो आपको बताना है। तो देखिए आपको दे रखा है इसमें गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वो आपका नीमका थाना से इसका संबंध है।
और कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे। नीमका थाना में कांतली खंडेला की पहाड़ियों से आपकी जो कांतली नदी निकलती है उससे गणेश और सभ्यता का संबंध है। और जो गणेश और सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? तो आरसी अग्रवाल के द्वारा। आरसी अग्रवाल के द्वारा यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1972 में आपकी गणेश और सभ्यता की खोज करने का कार्य किया गया था। और 1977 में विजय कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं वो भी इसके उत्खनन में इन्होंने सहयोग किया था। अब ये कौन से सभ्यता है? तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कहा जाता है कि गणेश और सभ्यता में जो भी उपकरण मिले हैं सारे उपकरणों में 99% शुद्ध तांबे का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इस सभ्यता में जो भी मकान मिले हैं, जो भी बस्तियां मिली हैं, जो भी आवास मिले हैं उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर किसका प्रयोग हुआ है? तो ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पत्थर के बने हुए बांधों के अवशेष भी मिले हैं। तो गणेश और सभ्यता क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखो, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन करने का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन दे रखा है वी एन मिश्र। अगले पेज पर देखो वी एस वाकणकर, एस टी सांकलिया और बी वी लाल। देखो थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लो आप, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता का जो संबंध है वो राजस्थान के जिलों की नगरी उदयपुर से इसका संबंध है। ठीक है, उदयपुर में आहड़, आयड़ या बेडस नदी के किनारे ये इस आहड़ सभ्यता का खोज हुई है। और इसके उत्खनन की बात करें तो ए के व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 में और एस टी सांकलिया के द्वारा 1961 61-62 में। यानी ध्यान में रखना है आपको, सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया था तो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1953 में। अगर 1956 में पूछा जाए तो आरसी अग्रवाल ने 1956 में और एस टी सांकलिया हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया ने 1961-62 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का कार्य किया था। आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जानते हैं। और यहाँ से मकानों से एक से अधिक चूल्हे के अवशेष मिले हैं। एक से अधिक चूल्हे के अवशेष एक ही मकान से मिले हैं, इसका मतलब है संयुक्त परिवार प्रणाली है वो यहाँ पर प्रचलित थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन करने का कार्य है ये किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर एस टी सांकलिया के द्वारा किया गया था। मैंने एक ही व्यास बताया है, आरसी अग्रवाल बताया है और एस टी सांकलिया, तीनों में से आपको एस टी सांकलिया दे रखा है। और एस टी सांकलिया के नेतृत्व में ही व्यापक रूप से इसका उत्खनन करने का कार्य हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने किया था तब तो अक्षय कीर्ति व्यास करना है। व्यापक उत्खनन आहड़ सभ्यता का किसके नेतृत्व में हुआ था तब आपको हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया ही करना है। एस टी सांकलिया ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जब खुदाई की गई तो यहाँ से दो टीले मिले हैं, एक आपका पश्चिमी टीला है जबकि एक आपका पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग या किला का नाम से जाना जाता है और जो पूर्वी टीला है यहाँ पर आपकी आबादी निवास करती थी, यानी कि आम जो जन है यानी प्रजा जो है वो निवास करती थी। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं। लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं। हालांकि सार्वजनिक नालियों का अभाव था कालीबंगा से, लेकिन लकड़ी की नाली के अवशेष हैं वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। और 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य हैं ये यहाँ से मिले हैं। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कुब्बड़दार ऊंट के अवशेष हैं ये कालीबंगा से मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किलेबंदी के जो अवशेष हैं ये आपके कालीबंगा से मिले हैं। हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, एस टी सांकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था? काफी बढ़िया प्रश्न है। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपका सीईटी एग्जाम में 2023 में आपकी जो सीईटी एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो आपका 5 स्तरों में हुआ था। ठीक है, 5 स्तरों में हुआ था, 1 2 3 4 5। पहले के जो तीनों स्तर हैं ये आपके प्राग हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी प्राचीन काल के जो अवशेष हैं ये आपके इस कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। और अंतिम 2 स्तरों में जो उत्खनन का कार्य हुआ है ये हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इनको माना गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 5 स्तरों से कालीबंगा का उत्खनन हुआ है।